हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आगे नेक्स्ट पार्ट, जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे मैं करवा रही हूँ आरआरबी एंड नॉर्सेट की प्रिपरेशन। जो भी बच्चा इस चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज ऑलरेडी 1720 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 1721 क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। सो ये बहुत पहले से सीरीज चलती आ रही है, प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपके हर एक टाइप का क्वेश्चन हो जाए। एंड अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरे से बात करके फॉर आरआरबी एंड नॉर्सेट के लिए कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। जो आरआरबी का इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच है उसकी फीस है ओनली 1199, 3 मंथ्स का ये प्रॉपर बैच है। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर प्लस नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट्स भी करने वाले हैं। और अगर आपको बेसिक क्लियर करना है तो थ्योरी बैच है जिसकी फीस है 2299, और इसमें हम बेसिक एनाटमी एंड फिजियोलॉजी से लेके हर एक सब्जेक्ट की थ्योरी, हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें भी करेंगे, एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर प्लस नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट्स। तो कोई भी बैच जो है आप ज्वाइन कर सकते हो। दोनों ही बैचेस 3 मंथ्स के फॉर आरआरबी एंड नॉर्सेट 8 के लिए भी बैचेस शुरू हो गए, एक 4 मंथ्स का, एक 6 मंथ्स का। ये फुल फ्लेज्ड बेसिक से स्टार्ट होने वाले बैच हैं। जो 4 मंथ्स का बैच है उसकी फीस है 2599, और 6 मंथ्स के बैच की फीस है 3499। तो कोई भी बैच जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारे बैचेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। अगर आप जॉब करते हो तो आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी। सो फटाफट से आप मेरे से बात करके आज ही ज्वाइन कर सकते हो। सो चलती हूँ मैं अपने क्वेश्चन पे। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, अ नर्स असेस अ क्लाइंट सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल इन अ लेबोरेटरी रिपोर्ट, which electrolyte in intracellular fluid should the nurse considered most important। दो तरह के फ्लूइड्स होते हैं सेल्स में, ठीक है, सेल्स के। एक एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर, ठीक है, सो दिस इज योर सेल, ठीक है। इंट्रासेलुलर जो सेल के अंदर है, एंड एक्स्ट्रा सेलुलर जो सेल के बाहर है। तो ये बोल रहा है कि अगर आपने लेबोरेटरी रिपोर्ट चेक की है तो इंट्रासेलुलर कौन सा फ्लूइड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो है आप कंसिडर करोगे, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है सोडियम, कैल्शियम, क्लोराइड, पोटाशियम, ठीक है। जो आपका इंट्रासेलुलर आयन होता है दैट इज योर पोटाशियम। कौन सा आयन होता है? योर पोटाशियम, ठीक है। पोटाशियम को आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली कंसिडर करते हो। और वहीं अगर आपको बोले कि सॉरी, इंट्रासेलुलर, यहाँ पे लिख लेना ठीक करके, आई एम सॉरी। जो पोटाशियम है दैट इज योर इंट्रासेलुलर, ठीक है, दैट इज योर इंट्रासेलुलर। और वहीं आपसे पूछे एक्स्ट्रा सेलुलर, तो एक्स्ट्रा सेलुलर में आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हो सोडियम को, ठीक है। तो सोडियम को आपने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर करना होता है। इंट्रासेलुलर में पोटाशियम को, एक्स्ट्रा में आपको सोडियम को कंसिडर करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अ नर्स इज evaluating the effectiveness of treatment for a client with excessive fluid volume, which clinical finding indicate treatment has been successful, ठीक है। तो एक पेशेंट था, उसके एक्सेसिव फ्लूइड वॉल्यूम था बॉडी में, ठीक है, आप उसको ट्रीटमेंट दे रहे हो। तो इनमें से क्या फाइंडिंग आपको बताएगी कि जो आपने ट्रीटमेंट दिया है पेशेंट को वो इफेक्टिव है। ऑप्शन है आपके पास, क्लियर ब्रेथ साउंड, पॉजिटिव पीडल पल्स, नॉर्मल पोटाशियम लेवल, इंक्रीज यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी। ऑब्वियसली अगर किसी के एक्सेसिव फ्लूइड वॉल्यूम होता है तो जो उसका ब्रेथ साउंड होता है वो नॉर्मल नहीं होता, ठीक है, या फिर क्रैकल साउंड आता है, ठीक है। अगर पेशेंट का ब्रेथ साउंड बिल्कुल सही आ रहा है, क्लियर आ रहा है, तो इट मीन्स कि आपका ट्रीटमेंट जो है वो इफेक्टिव है। क्लियर ना? एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम के लिए आपने ट्रीटमेंट दिया होगा, वो बिल्कुल इफेक्टिवली किया, इसीलिए उसका ब्रेथ साउंड बिल्कुल क्लियर आ रहा है। क्लियर? नेक्स्ट है, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद द albumin urea resulting in edema. What pressure change does the nurse determine as a change of the cause of the edema? एल्ब्यूमिन यूरिया हुआ है, मतलब यूरिन के थ्रू जो है एल्ब्यूमिन निकल रहा है पेशेंट के, जिसकी वजह से पेशेंट को एडीमा हो रहा है। तो क्या प्रेशर जो है चेंज देखने को मिलेगा जिसमें एडीमा पेशेंट को होता है? आपके पास देखो ऑप्शंस क्या है। सबसे पहले देखो एल्ब्यूमिन का काम क्या है। एल्ब्यूमिन का काम है ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करना, ठीक है, ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करना। ऑनकोटिक प्रेशर क्या करता है? जो बॉडी में फ्लूइड्स हैं उनको अपनी स्पेस में रखने में हेल्प करता है। लाइक जो आपकी बॉडी का पेरिकार्डियल फ्लूइड है, ठीक है, जो भी फ्लूइड है आपकी बॉडीज का, उसको ये अपनी स्पेस पे रखने का काम करता है। अगर एल्ब्यूमिन कम है बॉडी में तो ऑनकोटिक प्रेशर भी कम होगा, और ये फ्लूइड्स की क्या होने लग जाएगी? लीकेज होने लग जाएगी इंटरस्टिशियल स्पेसेस पे। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। डिक्रीज इन टिश्यू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इंक्रीज इन प्लाज्मा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इंक्रीज इन टिश्यू कोलाइड ऑस्मेटिक प्रेशर, डिक्रीज इन
प्लाज्मा कोलाइड ऑनकोटिक प्रेशर। सो ऑब्वियसली अगर एल्ब्यूमिनोयूरिया हो रहा है तो पेशेंट का जो प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर है वो डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से इंटरस्टिशियल स्पेसिस पे फ्लूइड आ रहा है और वहाँ पे एडीमा कॉज कर रहा है। क्लियर? सो ये चीज़ याद रखना, ये रिपीटेडली क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है, अ नर्स इज रिव्यूइंग अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑर्डर फॉर अ क्लाइंट हु वाज एडमिटेड विद द डिहाइड्रेशन रिजल्ट ऑफ प्रोलॉन्ग्ड वाटरी डायरिया, विच ऑर्डर शुड द नर्स क्वेश्चन? सो ऑप्शन है ओरल साइसिलिम या फिर पोटाशियम, पेरेंट्रल हाफ नॉर्मल सलाइन, पेरेंट्रल एल्ब्यूमिन। तो कह रहा है कि आप ना हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के ऑर्डर्स को रिव्यू कर रहे हो, पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो गई है बिकॉज बहुत लंबे समय से उसे वाटरी डायरिया था, ठीक है। तो अब क्या ऑर्डर पे आप क्वेश्चन करोगे पेशेंट को? विच ऑर्डर शुड द नर्स क्वेश्चन, किस ऑर्डर के लिए नर्स जो है क्वेश्चन करेगी? सो ऑब्वियसली अगर पेशेंट को पेरेंट्रल एल्ब्यूमिन चल रहा है तो इस पे आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा कि पेशेंट को डिहाइड्रेशन है ऑलरेडी, ठीक है। सो इस चीज़ के लिए आप क्वेश्चन करोगे। नेक्स्ट है, फॉर व्हाट क्लिनिकल इंडिकेटर शुड अ नर्स असेस अ क्लाइंट हु इज हैविंग गैस्ट्रिक लवाज? तो क्या चीज़ आप चेक करोगे अगर पेशेंट को गैस्ट्रिक लवाज चल रहा है? पेशेंट में क्या क्लिनिकल इंडिकेटर देखने को आपने न शुड चेक, ठीक है ना? डिक्रीज सीरम पीएच, इंक्रीज सीरम ऑक्सीजन लेवल, इंक्रीज सीरम बाइकार्बोनेट लेवल, डिक्रीज सीरम ऑस्मोटिक प्रेशर। सो ऑब्वियसली अगर इंक्रीज सीरम बाइकार्बोनेट लेवल है तो कह रहा है नर्स असेस करेगी अगर किसी को गैस्ट्रिक लवाज चल रहा है तो अगर बाइकार्बोनेट आयंस इंक्रीज है तो पेशेंट को मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स, मेटाबॉलिक एसिड बेस इम्बैलेंस हो सकता है। तो इस चीज़ के लिए आपको पेशेंट को अगर गैस्ट्रिक लवाज चल रहा है तो ये चीज़ आपको चेक करनी होती है कि कहीं बाइकार्बोनेट आयंस इंक्रीज तो नहीं हो रहे, जिससे क्या होता है अगर बाइकार्बोनेट आयंस इंक्रीज होते हैं तो पेशेंट का जो पीएच है वो भी इंक्रीज होता है, तो पेशेंट को मेटाबॉलिक एल्केलॉसिस होने के चांसेस हो जाएंगे। सो इस क्लिनिकल इंडिकेटर के लिए नर्स असेस करेगी अगर पेशेंट को गैस्ट्रिक लवाज हो रहा है। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आप लोगों को बैचेस का बता देती हूँ। बच्चे अगर आपको डिटेल्ड में देखो क्वेश्चंस अगर आपको समझ आ रहे हैं तो अगर आपको इनको अच्छे से डिटेल में थ्योरी में भी पढ़ना है तो थ्योरी के लिए बैचेस स्टार्ट हो गए। आप मेरे से इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही बात करके ज्वाइन कर सकते हैं कोई भी बैच। एक नॉर्सेट 8 है, एक आरआरबी के लिए। आरआरबी के सबसे पहले बैच है इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच और एक है थ्योरी बैच। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच है उसकी फीस है 1199 और जो थ्योरी बैच है उसकी फीस है 2299। दोनों ही बैचेस जो हैं 3 मंथ्स के हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, ठीक है। लाइव भी मिलेंगी आपको, रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी, ठीक है। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच बहुत बेस्ट है आपके लिए 3 मंथ्स का, और थ्योरी बैच बेस्ट है अगर आपका बेसिक क्लियर करना है। नॉर्सेट 8 के लिए 4 मंथ्स का एंड 6 मंथ्स का बैच, फीस बहुत अफोर्डेबल है। 4 मंथ्स का बैच है 2499 का एंड जो आपका 6 मंथ्स का बैच है वो है 3499 का। तो फटाफट से आप ज्वाइन कर सकते हैं आज ही मेरे से बात करके। सो चलती हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो हमारा क्वेश्चन क्या है? A nurse is considered that a client is at risk of developing hyperkalemia. Which disease does the client has caused this concern? तो एक नर्स है, ठीक है, वो कंसर्न है कि पेशेंट को हाइपरकेलीमिया होने का रिस्क है, पर कौन सी कॉज हो सकता है इसमें हाइपरकेलीमिया होने का रिस्क जो क्रिएट करेगा? क्रॉन्स डिसीज, कुशिंग सिंड्रोम, एंड स्टेज रीनल डिसीज, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स। सो ESRD ऑब्वियसली, क्योंकि रीनल डिसीज में क्या होगा कि वाटर जो है वो रिटेन करेगा, पोटाशियम बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा, पोटाशियम अंदर हो जाएगा जिससे हाइपरकेलीमिया हो जाएगा और पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर? नेक्स्ट है, शिक टेस्ट इज परफॉर्म टू असर्टेन द सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ। सो जो शिक टेस्ट होता है वो किस किस सस्पेक्टेबिलिटी के लिए किया जाता है? टेटनस, डिप्थीरिया, मम्स एंड सिफिलिस। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है, डिप्थीरिया के लिए आप शिक टेस्ट करते हो। नेक्स्ट है, पेनफुल मेंसुरेशन इज नोन एज। तो पेनफुल मेंसुरेशन को हम क्या बोलते हैं? एमिनोरिया, डिस्मिनोरिया, मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया। सो इट इज नोन एज डिस्मिनोरिया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड। तो इनमें से क्या चीज जो है नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड के करेक्टर हैं? सो क्लियर, डार्क, एम्बर एंड कंटेन शेड ऑफ म्यूकस, straw colored, clear and contain shed of mucus, milky greenish yellow and contain shed of mucus, greenish yellow cloudy and contain little white specks। तो इट्स अ straw colored, ठीक है। straw color का होता है क्लियर एमनियोटिक फ्लूइड होता है जिसमें थोड़ा बहुत आपको म्यूकस देखने को मिलता है। सो इस टाइप का जो आपका एमनियोटिक फ्लूइड होता है ये करेक्टर्स होते हैं, डार्क नहीं होता। मिल्की ग्रीनिश येलो है तो ये समझ लो कि जो बच्चा है उसने मेकोनियम पास कर दिया और मोस्टली ये ड्यूरिंग द डिलीवरी टाइम देखने को मिलता है। ग्रीनिश येलो भी
यही होता है, और डार्क कलर का है तो देयर इज अ चांसेस ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द नर्स आइडेंटिफाई एज अ प्रिजम्पटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये देखो ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ, तो इसमें से पूछ रहे हैं कि कौन सा जो है प्रिजम्पटिव साइन है प्रेगनेंसी का। गूडल साइन, नोजिया एंड वॉमिटिंग, सर्विकल एफिशिएंट, पॉजिटिव सीरम प्रेगनेंसी टेस्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि प्रिजम्पटिव साइन कौन सा है इसमें जो है प्रेगनेंसी का। सो जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन था कि टोकोलिटिक एजेंट्स का काम क्या है। प्री टर्म लेबर को सुप्रेस करने के लिए हम टोकोलिटिक एजेंट देते हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को कम करता है ये, ठीक है। जिसने भी ये ऑप्शन लिखा है वेरी गुड, आप राइट हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे, आप इनको अपनी नोटबुक्स पे लिखा करो। एंड अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो नंबर आपके पास है, आप डिले मत करो क्योंकि टाइम नहीं है अब आपके पास ना, ठीक है। 3 to 4 मंथ्स है। आरआरबी का पेपर फरवरी के एंड और मार्च की स्टार्टिंग में हो जाएगा, तो 3 मंथ्स के लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच है। अगर बेसिक क्लियर है तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज बेसिक के लिए आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। नॉर्सेट 8 के लिए 4 मंथ्स एंड 6 मंथ्स का बैच भी है। आप मेरे से कंफर्टेबली मैसेज या फिर कॉल पे बात करके आज ज्वाइन कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलती हूँ कल की वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड बी रेडी बाय 12:30। ऑल द बेस्ट।